पिछले कुछ महीनों में अखबारों के पन्नों पर, ई पेपरों की हेडलाइनों में और मीडिया की गुपचुप चर्चाओं में एक ही बात बार बार सामने आ रही है। चांदी की चमक में भरोसा खो गया। चांदी के दाम ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचे, भाव रोज नया रिकॉर्ड छूने लगे और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा चक्र जिसने कारोबारी, कारीगर और जमीन से जुड़े लेन देन तीनों को हिलाकर रख दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोना चांदी बाजार में और नई लॉन्ग वीडियो की शुरुआत करते हैं एक जमीन से जुड़े मुद्दे के साथ। अब जरा इस तस्वीर को समझते हैं। मंडियों में पहले जैसा भरोसा नहीं रहा है। अब जो माल दिया गया उसका भुगतान अटकने लगा। जहां पहले उधार एक परंपरा थी, अब वही उधार एक जोखिम बन गया। कुछ जगहों पर कारोबारी माल लेकर लौटे नहीं। कुछ मामलों में कारीगर जिनके पास सोना चांदी गलाने, डालने और तैयार करने का काम था, काम पूरा होने से पहले ही गायब हो गई। और कहीं कहीं भुगतान के नाम पर सिर्फ तारीखें बची, पैसा नहीं। यह समझना जरूरी है, यह भागना सिर्फ डर का नहीं है, यह भागना है सिस्टम के दबाव का। चांदी के भाव जब तेजी से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले मार पड़ती है कैश फ्लो पर। कारीगरों का काम का पैसा चाहिए। कारीगरों को माल फंसने का डर और जमीन से जुड़े सौदों में पहले से ही पैसा महीनों तक अटका रहता है। अब सोचिए, अगर किसी ने जमीन बेची, उस पैसे से सराफा में निवेश किया और चांदी के भाव अचानक नीचे ऊपर होने लगे तो सबसे पहले कौन फंसता है? मिडिल लेयर, ना पूरा बड़ा कारोबारी, ना छोटा मजदूर। यही वो लेयर है जहां से खबरें आती हैं, फलाना जगह से कारीगर गायब, फलानी माल गायब हो गया, भुगतान रुक गया, पुराना हिसाब में विवाद आने लगे। अखबार यही बताते हैं कि मंडियों में दिया गया माल का हिसाब सैकड़ों टन में बकाया है, लेकिन नाम नहीं आते, क्योंकि नाम आने से पहले ही केस टूट जाता है या समझौते की कोशिश शुरू हो जाती है। एक और गहरा एंगल यहाँ है, बेरोजगारी और काम की अनिश्चितता। जब कारीगरों को महीनों तक पूरा भुगतान नहीं मिलता तो वो अगला कदम सोचते हैं, या तो काम छोड़ें या फिर जोखिम उठाएं, माल लेकर भागें। और यही जोखिम कई बार उन्हें गलत फैसलों तक ले जाता है। माल हाथ में है, भाव ऊंचा है और भरोसे की जमीन खिसक रही है। जमीन से जुड़े सौदों में भी यही कहानी है। कागज पूरे, रजिस्ट्री बाकी, भुगतान अधूरा। जब बाजार डगमगाता है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है और भरोसा टूटे तो सिस्टम बिखरने लगता है। आज हालात ऐसे हैं कि पुराने कारोबारी कह रहे हैं, पहले भाव कम थे पर भरोसा ज्यादा था। अब भाव ऊंचे हैं पर नींद उड़ चुकी है। यह संकट किसी एक सेक्टर का नहीं है, यह चांदी, सोना, जमीन और रोजगार चारों को एक साथ जोड़ता है। और यही इस कहानी का नया एंगल है। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, यह विश्वास का संकट है। जब बाजार में भरोसा खत्म होता है तो कानून बाद में आता है, डर पहले आता है। और डर के माहौल में लोग झुकते हैं, भागते हैं या चुप हो जाते हैं। आज की यह रिपोर्ट किसी पर आरोप नहीं लगाती, किसी का नाम नहीं लेती, यह सिर्फ यह सवाल छोड़ जाती है, अगर चांदी की चमक में भरोसा खो गया तो अगली बारी किसकी? और क्या यह संकट सिर्फ एक दौर है या आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है? यही सवाल आज हर सराफा मंडी में दिख रहा है और हर कारीगर के मन में भी यही है।